हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। जो हम लोग कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम लोग एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट देख लिए थे, और हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट देख लिए थे। ओके, तो हम जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बोले थे, यदि आपको है ना एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी का एग्जैक्ट आइडिया है कि वहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स थे, किन फैक्टर्स पे ये सारे डिपेंड करते हैं, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे आगे दो प्रॉपर्टी मोस्टली हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर एंड अदर इज केमिकल रिएक्टिविटी। तो यदि आपको इन सब पॉइंट्स का आइडिया है, दैट इज एटॉमिक साइज का क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी था, और हम लोग देखे थे व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसको हम डिफाइन कैसे किए थे। यदि आपको इन सारे पॉइंट्स का एक क्लियर कट आइडिया है, तो हम लोग अब जो टॉपिक करेंगे दैट इज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर, वो आपको एकदम फ्रीक्वेंटली समझ आएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा, कहीं पे कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट मेटलिक कैरेक्टर, देन हम लोग आएंगे नॉन मेटलिक कैरेक्टर पे। तो मेटेलिक कैरेक्टर पे जाने से पहले हम लोग एक देखते हैं बस छोटा सा कि मेटल हम बोलते किसको हैं। हम लोग मेटल डिफाइन कैसे करते हैं कि किस टाइप के एलिमेंट्स को मेटल बोलते हैं, और है ना मेटल्स डिफाइन करने क्या क्या कंडीशंस हैं। ओके, देखो मेटल्स, यदि हमको मेटल डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो मेटल डिफाइन करने का सबसे बेसिक है, सबसे सिंपल सा डेफिनेशन कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जो एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। तो आप लोग फर्स्ट देखो मेटल का डेफिनेशन, फर्स्ट देखो मेटल का डेफिनेशन, देखना एलिमेंट, फर्स्ट देखना आप लोग एलिमेंट विच लॉस, एलिमेंट element which element which have tendency, element which have tendency to lose, element which have tendency to lose its outermost electron, to lose its outermost electron, lose its outermost electron to form, lose its outermost electron to form, to form to form a positive ion, to form a positive ion, जहां पे लिखोगे पॉजिटिव आयन वहां लिखना ब्रैकेट में कैटायन, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन ब्रैकेट में कैटायन कॉल्ड, टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन ब्रैकेट में कैटायन कॉल्ड मेटल। तो इस क्या बोले मेटल का डिफिनेशन क्या है कि वो एलिमेंट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। अरे भाई आउटर मोस्ट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन लॉस किस चीज का होता है, लॉस हमेशा आउटर मोस्ट का ही होता है, लॉस हमेशा किसका होता है, आउटर मोस्ट का होता है। इसलिए आप लोग आउटर मोस्ट लिखो नहीं लिखो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो हम लोग है ना फर्स्ट क्या की डिफाइन किए। तो फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम की बात किए, सोडियम के क्या था कन्फिग्रेशन 2,8,1, क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ना, क्या बनेगा Na पॉजिटिव, क्या बनेगा Na पॉजिटिव, क्या बनेगा Na पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे सोडियम क्या है, मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ये क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, क्या था मैग्नीशियम का 2,8,2 कितना का लॉस करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, किसका लॉस किया, आउटर मोस्ट का लॉस किया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये क्या फॉर्म करेगा Mg2 पॉजिटिव, क्या फॉर्म करेगा Mg2 पॉजिटिव। देखो नेक्स्ट हम सपोज बोले क्या एल्यूमिनियम, क्या होता है एल्यूमिनियम का 2,8,3, क्या बोलेंगे यहाँ पे कितना का लॉस करेगा, -2 का लॉस हुआ, यहाँ क्या बोलेंगे -3 का लॉस हुआ, क्या बोलोगे Al3 पॉजिटिव। इट मीन्स देखो इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अब देखो आपको तो आइडिया होगा कि लॉस क्यों करता है, आपको पता है ना लॉस, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों करता है, लॉस इसलिए करता है क्योंकि लॉस करने के बाद वो अपने आप को नियरेस्ट नोबल गैस पे ले जाता है। जो ही वो अपने आप को नियरेस्ट नोबल गैस पे लेके जाता है वो अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल, वो अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल। इट मीन्स जो कन्फिगरेशन कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल। यदि अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो वो लॉस या गेन करता है। हम गेन वाले पार्ट पे अभी नहीं आ रहे, हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, लॉस वाले पार्ट पे। तो लॉस किया तो अपने आप को क्या किया, स्टेबल किया, अपने आप को क्या किया, स्टेबल किया। अब पता है लॉस कब करता है, व्हेन देयर इज 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। हम लोग वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। इट मींस इन केसेस में क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस के बाद ये लोग ये सारे क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये अपना कैटायन फॉर्म कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन सारे सॉरी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेटल्स। मतलब कि जो भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, इस प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको हम मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्या करते हैं, मेटल्स के कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं। तो आप जल्दी से एग्जांपल लिखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे एग्जांपल जल्दी से नोट करो, ये सारे एग्जांपल जल्दी से आप लोग क्या करो, नोट कर लो।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि है ना जो भी मेटलिक कैरेक्टर है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेटलिक कैरेक्टर किस किस फैक्टर्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है। मेटलिक कैरेक्टर किस किस फैक्टर पे क्या होता है, डिपेंड करता है। किस किस फैक्टर पे क्या होता है, डिपेंड करता है। देखो तो है ना जो फर्स्ट फैक्टर है तो लिखना, आप लोग लिखना टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक कैरेक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक कैरेक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक कैरेक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक कैरेक्टर। ना फर्स्ट एटॉमिक साइज, फर्स्ट ना एटॉमिक साइज, फर्स्ट लिखियो एटॉमिक साइज, फर्स्ट लिखना एटॉमिक साइज। फर्स्ट क्या लिखेंगे, एटॉमिक साइज। फर्स्ट लिखेंगे एटॉमिक साइज। इट मींस है ना कि मेटेलिक कैरेक्टर को हम है ना मेटेलिक कैरेक्टर को हम एटॉमिक साइज वाले प्रॉपर्टी से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या मेटेलिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करता है। देखो बस पॉइंट को समझना, ठीक है, पॉइंट को समझना। देखो हम मैटर में क्या बोले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जहां से लॉस होगा वो मेटल होगा। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या, वो क्या होगा, मेटल होगा, वो क्या होगा, मेटल होगा। अब देखना हम क्या बोले, एटॉमिक साइज मेटेलिक कैरेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करता है, या मेटेलिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज सॉरी मेटेलिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करता है, हमको वो एक्सप्लेन करना है। अब देखना तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो समझो पॉइंट को। हम क्या बोले, मेरे पास सपोज दो एटम है, सपोज हम एग्जांपल लिए है ना किसका, हम सपोज है ना एग्जांपल लिए है ना सोडियम का, और हम लिए किसका एग्जांपल, पोटेशियम का, सोडियम और पोटेशियम का। देखना सोडियम के केस में क्या है 2,8,1, और इस केस में क्या है 2,8,8,1, यही है ना। तो हम क्या बोले, सोडियम में फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, यहाँ बोलोगे पोटेशियम में है ना न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल, ये बोलोगे ना। मतलब क्या है कि सोडियम में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं यहाँ से, और पोटेशियम में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं यहाँ से। इट मीन समझो कि जो सोडियम है उसका साइज स्मॉलर है एज कम्पेयर टू पोटेशियम, एज कम्पेयर टू पोटेशियम। इस करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ सोडियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो ज्यादा है, वो क्या है, ज्यादा है। बट इन केस ऑफ पोटेशियम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का फोर्स कम होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे साइज क्या है, ज्यादा है ना। जब यहाँ पे साइज ज्यादा है इट मींस न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे साइज क्या है, स्मॉल साइज है। यदि साइज स्मॉल है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यदि डिस्टेंस कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स क्या होगा, कम होगा। अब बताओ यदि इस वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, ईजी होगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, ईजी होगा। यहाँ से क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। यहाँ से क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इट मींस आप लोग ये लिख सकते हो कि जिस एटम का, जिस एलिमेंट का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या है, ईजी है। इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या है, ईजी है, एज कंपेयर टू जिसका साइज क्या है, कम है, जिसका साइज क्या कम है। तो हम यहाँ से जो पॉइंट बनाएंगे वो पॉइंट ये बनाएंगे, इन केस एटॉमिक साइज का डिपेंडेंसी कैसे है मेटेलिक कैरेक्टर पे, या उल्टा बोल लो हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग ये बोल देंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर का एटॉमिक साइज पे डिपेंडेंसी कैसे है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जल्दी बोलो, बोल सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज बोल सकते हो। क्योंकि देखो इसका साइज ज्यादा था, इसका साइज ज्यादा था, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पे फोर्स कम था, इस करके इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या था, इजी था। क्या था, इजी था। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, कम था, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पे फोर्स क्या था, ज्यादा था। इट मींस लॉस क्या था, डिफिकल्ट था। तो हम लोग पहला पॉइंट ये लिखोगे, आप लोग लिखो कि एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। एटॉमिक साइज जहां पे आप लोग फर्स्ट फैक्टर दिए थे ना, एटॉमिक साइज लिखना, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। लिखना इसका रीजन लिखना एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, लिखना एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, force of attraction, as atomic size increases
force of attraction at atomic as atomic size increases, force of attraction by the nucleus as atomic size increases, as atomic size increases, force of attraction by the nucleus on the outermost electron decreases. Force of attraction by the nucleus on the outermost electron decreases. As a result, loss of electron. As a result, tendency for the loss of electron increases. As a result, tendency for the loss of electron increases. As a result, metallic character increases. इट मीन्स देखो हम सिंपली क्या बोले, एटॉमिक साइज इंक्रीज किया, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज किया, तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा. फोर्स डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, इजी होगा. इट मीन्स एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर. यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ओके फर्स्ट हम लोग क्या लिखे, एटॉमिक साइज. सेकंड मेरे पास है न्यूक्लियर चार्ज. समझो, देखो न्यूक्लियर चार्ज हम लोग बता चुके थे, प्रीवियस लेक्चर हम लोग एक्सप्लेन किए थे. न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या था ना कि न्यूक्लियस का कितना इफेक्टिवली फोर्स लग रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे. यदि आपको एटॉमिक साइज वाला पार्ट समझ आया होगा तो आपको न्यूक्लियर चार्ज का भी कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए. इट मीन देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, यदि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पे फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा. यदि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पे फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस अब डिफिकल्ट होगा. अब क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. यदि आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन का लॉस डिफिकल्ट होगा, इट मींस मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा. क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा. इट मींस न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा. क्या होगा, कम होगा. आप लोग लिखो, न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू metallic character. समझो, देखो मीनिंग क्या, हम बस दो एग्जांपल लेंगे. सपोज हम लिथियम का एग्जांपल लिए और हम लोग बेरिलियम का एग्जांपल लिए. किसका एग्जांपल लिए, लिथियम और बेरिलियम. इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन, 3 यहाँ पे क्या है 4 2,1, यहाँ पे क्या है 2,2. तो इसके न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसके न्यूक्लियस में क्या है 4 पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे आउटर मोस्ट में एक, यहाँ भी क्या है 2 सेल है, यहाँ भी क्या बोलेंगे 2 सेल है. इट मींस नंबर ऑफ सेल क्या है, कांस्टेंट. नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है. बट इन केस ऑफ लिथियम देयर आर 3 पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस. बट इन केस ऑफ बेरिलियम देयर आर 4 पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस. इट मींस इन केस ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियर चार्ज का जो एक्सटेंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिथियम. इसका ये मतलब हुआ कि लिथियम के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इफेक्टिवली कम होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम. इसका ये भी मतलब हुआ कि लिथियम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना इजी होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम. इसका ये भी मतलब हुआ कि लिथियम की मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम. बस ट्राई टू कोरिलेट द कॉन्सेप्ट, अपने आप सारा कुछ कर लो. बस हमको ये बताना था कि मेटलिक कैरेक्टर है क्या. जिसको ये पता होगा कि मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, फ्रीक्वेंटली तुरंत लगाएगा. समझ गए ना. तो टू द पॉइंट हम ये सीखे कि जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का एक्सटेंट ज्यादा होगा वहाँ पे मेटलिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा. यदि फोर्स ज्यादा लग रहा होगा इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा. आप लोग इसको लिखो ना, न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर. ये लिख लियो. अब लिखो इसमें, ठीक ना. एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस the extent of force by the nucleus on the outermost electron increases. As a result, loss of electron becomes difficult.
As a result, loss of electron becomes difficult. It means metallic character decreases. Loss of electron by the outermost electron decreases. As a result, metallic character decreases. As a result, metallic character decreases. As a result, metallic character decreases. तो मीनिंग आपको इस दो पॉइंट का मीनिंग आपको आई थिंक समझ आ गया है। यदि इस दो पॉइंट का मीनिंग आपको समझ आ गया है तो हम अब जो टॉपिक आगे करेंगे दैट इज वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। तो ये चीज़ आपको तुरंत समझ आ जाएगा। इन चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको एटॉमिक साइज का आइडिया है और आपको ये भी पता है कि अलोंग द ग्रुप, यदि हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। इसका ये भी मतलब हुआ यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। समझ गए बच्चे? और दूसरी बात आपको ये पता होगा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है कहाँ पे? टू अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। यदि न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का लॉस डिफिकल्ट होगा। इसका ये भी मतलब हुआ कि मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा। क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो आप लोग इतने स्मार्ट हो, हम पहले बोल चुके हैं। इफ यू हैव इनफ आइडिया अबाउट न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज देन यू कैन कंप्लीट होल चैप्टर इन वन शॉट। दैट इज मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तुरंत लगा लो सारे क्वेश्चंस। ओके, जल्द से इसको करो। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। आप लोग देना वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। देखो टॉपिक वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। along the period, along the group, along the group and along the period, along the group and along the period. ओके, हम लोग क्या देखेंगे अब कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसका वेरिएशन अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड कैसे होगा। जल्दी बताओ, अलोंग द पीरियड साइज क्या क्या था? अलोंग द पीरियड साइज क्या क्या था बच्चे? साइज डिक्रीज किया था। यदि साइज डिक्रीज किया था इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियस का जो फोर्स है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज किया था। इट मींस मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपको साइज का आइडिया है। यदि आपको इस पार्ट में डाउट हो रहा है देन गो फॉर एटॉमिक साइज वाला पार्ट, तो आपको समझ आ जाएगा। लिखना इस वाले पार्ट को अलोंग द पीरियड लिखना। As we move left to right in a period, as we move left to right in a period, as we move left to right in a period, left to right in a period, left to right in a period, number of cells remains constant, number of cells remains constant, number of cells remains constant, but the nuclear charge, but the nuclear charge increases, but the nuclear charge increases. It means the force by the nucleus, it means the force by the nucleus on the outermost electron also increases. The force by the nucleus on the outermost electron also increases. As a result metallic character decreases. As a result metallic character decreases. मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज इसलिए किया क्योंकि फोर्स इंक्रीज किया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो सपोज यदि हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, यदि हम लोग सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो कौन कौन सा एलिमेंट है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। नियन को हम नहीं काउंट करते हैं क्योंकि नियन वगैरह क्या है? वो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो क्या बोलोगे? देखो बोलोगे ना लिथियम और बेरिलियम ये दोनों मेटल है। ये दोनों क्या है? मेटल है, क्योंकि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस कराए थे। बोरोन को भी मेटल ले सकते हो,
कहीं कहीं पे मेटल लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे आपको मेटलॉइड लिखा रहेगा। कहीं कहीं पे क्या लिखा आता है, मेटलॉइड का मतलब क्या होता है पता है ना, मेटलॉइड क्या होता है, जिसके पास टेंडेंसी है लॉस या गेन की। तो अभी आप लोग मेटल ही मानो, बट कभी कभी देखोगे आई थिंक आप लोगों के बुक में मेटलॉइड लिखा होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी है ना, मोस्टली बोलोन क्या होता है, लॉस ही करता है, तो हम लोग यहाँ पे मेटल ही लेके चलेंगे। और ये सारे क्या है, नॉन मेटल, ये सारे क्या है, नॉन मेटल। देखो इसके हम क्या बोले ना, हम क्या बोले, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव किए, जब हम क्या किए, लेफ्ट टू राइट क्या किए, मूव किए, तो मेटलिक कैरेक्टर क्या हुआ, डिक्रीज किया, मेटलिक क्या हुआ, डिक्रीज किया। इट मींस क्या बोलेंगे कि सेकेंड पीरियड में लिथियम क्या है, सबसे अच्छा मेटल है, सबसे अच्छा मेटल कौन है, लिथियम। ऐसे ही आप लोग थर्ड पीरियड की बात करोगे तो वहां पे क्या था, उस पे क्या था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मेटल हो जाएगा, एंड आफ्टर देन क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। देन क्या उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, नॉन मेटल। तो है ना, ऐसे क्या करेंगे है ना, ये हम थर्ड पीरियड के बाद हम क्या बोले, सेकंड पीरियड में क्या बोलेंगे, इन सेकंड पीरियड लिथियम क्या है, सबसे अच्छा मेटल है। और से थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो वहां पे क्या, पहले कौन आता है, सोडियम, क्या बोलेंगे, सोडियम क्या है, सबसे अच्छा मेटल है, सोडियम क्या है, सबसे अच्छा मेटल है। अब आ जाओ, हम आते हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप हम कहाँ मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, कहाँ मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम। अब देखोगे अलोंग द ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज किया था, एटॉमिक साइज क्या था, इंक्रीज किया था। अभी हम जस्ट देखें कि एटॉमिक साइज और मेटलिक कैरेक्टर में डायरेक्ट का रिलेशन है, क्या है, डायरेक्ट का रिलेशन है। इट मींस एज वी मूव टॉप टू बॉटम, लिखना, एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, एज वी मूव टॉप टू बॉटम, एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, as we move top to bottom in a group, as we move top to bottom in a group, atomic size increases, atomic size increases, atomic size increases, as a result, atomic size increases, as a result, as a result, as a result, the force of attraction by the nucleus on the outermost electron decreases, atomic size increases, as a result, the force of attraction, as a result, the force of attraction by the nucleus, force of attraction by the nucleus on the outermost electron, on the outermost electron decreases, decreases, decreases. So the loss of electron becomes easier. So the loss of electron becomes easier. So the loss of electron becomes easier. It means metallic character increases. It means metallic character increases. Metallic character increases. इट मींस यदि हम है ना बात करेंगे सेकंड है ना, देखो यदि हम फर्स्ट ग्रुप की बात की, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट था, हम लोग हाइड्रोजन को नहीं मान के चलते हैं, मोस्टली हाइड्रोजन नॉन मेटल के केस में आता है। तो बात करेंगे ना, लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हम लोग पहले बोले ना कि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम लोग इसको मेटलिक या नॉन मेटलिक कैरेक्टर में हम लोग इसको ज्यादा काउंट करते नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव है ना प्रॉपर्टी। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसका एक कंप्लीट अलग बिहेवियर होता है। तो हमको जो बच गया फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो हम क्या बोले, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे दैट इज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज किया था, यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज किया था तो सीजियम क्या होगा, सबसे अच्छा मेटल होगा, क्योंकि सीजियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस है बहुत ही इजी हो जाएगा। इन केस ऑफ सीजियम इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, बहुत ही इजी होगा। इट मींस यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस बहुत ही इजी है तो क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि सीजियम सबसे अच्छा मेटल होगा। इट मींस ये सबसे क्या बेस्ट मेटल है। इट मींस क्या बोलोगे, सीजियम जितना भी अभी तक एलिमेंट डिस्कवर्ड है, जितना भी अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट है उसमें सीजियम सबसे बेस्ट मेटल है। दैट इज सीजियम की मेटलिक कैरेक्टर सबसे बेस्ट है, दैट इज सीजियम की मेटलिक कैरेक्टर क्या है, सबसे बेस्ट होती है। इट मींस जो भी है, तो आप थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक आपको यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रांसियम को हम काउंट इसलिए नहीं किए क्योंकि फ्रांसियम की जो प्रॉपर्टी थी वो एक रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब देखना कहीं कहीं पे ना आपको एक पॉइंट लिखा रहेगा कि है ना लॉस और गेन, पता ना इलेक्ट्रॉन लॉस कौन क्या था, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, मेटल क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। चलो इस पार्ट में बात से आएंगे आफ्टर डिस्कसिंग नॉन मेटलिक कैरेक्टर, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। एक आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा बहुत आइडिया होगा कि जो लॉस करता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, गेन में क्या रिडक्शन होता है। चलो इस चीज़ पर हम बातें बाद में, ओके। तो जल्दी से इसको एक बार है ना, जल्दी से एक बार रीचेक करो कहीं कोई डाउट तो नहीं है, फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं ऑन नॉन मेटलिक कैरेक्टर, ऑन नॉन मेटलिक कैरेक्टर। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं नॉन मेटल, क्या देखेंगे नॉन मेटल। तो आपको नॉन मेटल का पता होगा कि है ना जो भी एलिमेंट
इलेक्ट्रॉन का गेन करता है इन देयर आउटरमोस्ट सेल टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन, इज कॉल्ड नॉन मेटल। लिखो आप लोग, एलिमेंट which gain electron in their outermost cell, to form a negative ion called non-metal, देखो नॉन मेटल की बात है ना, तो आप लोग फ्रीक्वेंटली कर सकते हो कि जो कम हम है ना कहते हैं मेटल में, वहाँ पे क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, हम यहाँ पे क्या बोले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यदि आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पता है, देन आप लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट को तुम फ्रीक्वेंटली करोगे। हमने क्या बोले, गेन किया आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में, ताकि जब गेन किया क्या फॉर्म किया, नेगेटिव आयन क्या किया, फॉर्म किया। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग एग्जांपल ये सपोज है ना, फास्फोरस का कितना होता है 285, क्या होता है 285। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। कितना का गेन करेगा, 3 का गेन करेगा। जब 3 का गेन करेगा ना, क्या फॉर्म करेगा, P3 नेगेटिव। क्या फॉर्म करेगा, P3 नेगेटिव। इट मींस फास्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है। फॉर एग्जांपल सल्फर कितना होता है 16, तो क्या लिखेंगे 2,8,6। 2 का गेन करेगा, इट मींस क्या फर्क करता है, सल्फाइड करता है ना, फॉस्फाइड जो भी है बोलेंगे। इस सारे को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन का क्या है, गेन है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। इट मींस है ना, फास्फोरस एंड सल्फर क्या बोलेंगे, नॉन मेटल है। अब आपको पता होगा कि हम बताए थे आप लोगों को वैलेंसी में कि इफ आउटरमोस्ट सेल हैविंग 5, 6 एंड 7 इन दिस केस क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यदि इस केस में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इट मींस इसके पास प्रॉपर्टी कौन सा होगा, इसके पास नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी होगा। अब देखो बस ये चीज आप दिमाग रखना, गेन है। जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन इजी होगा वो एक अच्छा नॉन मेटल होगा, जहां पे गेन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, वो एक बेकार नॉन मेटल होगा। जस्ट लाइक हम मेटल में कहते, मेटल में हम क्या कहते, जहां से लॉस इजी हुआ वो एक अच्छा मेटल था, जहां से लॉस क्या था, डिफिकल्ट था, तो क्या था, अच्छा मेटल नहीं था। देखो अब हम लोग उसी वाले चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, कहां पे गेन इजी है, कहां पे गेन डिफिकल्ट है। तो लिखना फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन मेटलिक कैरेक्टर, factors affecting non-metallic character, then with the first atomic size, factors affecting non-metallic character, then first atomic size, देखो बस हल्का सा पॉइंट समझना, यदि आपको छोटा सा पॉइंट समझ आ जाएगा देन आप लोग तुरंत करोगे, देखो हम क्या बोले, एटॉमिक साइज है, पता है ना कि हम क्या बोले, यदि एटॉमिक है ना साइज छोटा होगा, यदि साइज छोटा होगा इट मींस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि साइज बड़ा होगा देन न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पे फोर्स क्या होगा, कम होगा। आउटर मोस्ट फोर्स क्या होगा, कम होगा। अब समझना, यदि आउटर मोस्ट पे फोर्स ज्यादा है, आउटर मोस्ट पे फोर्स क्या है, ज्यादा है, इसका ये मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास टेंडेंसी होगा उस इलेक्ट्रॉन को तुरंत लेने का, उस इलेक्ट्रॉन को तुरंत लेने का। क्यों, बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज, समझो आकोंडा है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में चार्ज कौन है, प्लस चार्ज। अब देखो यदि न्यूक्लियस में चार्ज प्लस चार्ज है, इसका ये मतलब हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा है। यदि इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा है इट मींस वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींचेगा, क्या करेगा, तुरंत खींच लेगा। समझो हम क्या लिए, एग्जांपल लिए, सपोज हम एग्जांपल लिए लिथियम का और सोडियम का। किसका लिए, लिथियम और सोडियम का। तो इसका क्या है 3, यहाँ पे क्या है 11। इसका क्या था कॉन्फ़िगरेशन 2,1 इसका क्या था 2,8,1। यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे क्या है 3 सेल है। यदि यहाँ पे 3 सेल है इसका क्या मतलब है, इस केस में आउटर मोस्ट पे फोर्स कम लगेगा, इस केस में फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। यदि इस केस में फोर्स ज्यादा लगेगा तो जो यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है लिथियम उसको तुरंत खींचेगा एज कंपेयर टू सोडियम। देखो अब आप लोग ये बोल रहे हो कि ना सर आप तो बोले थे कि है ना, आप हम ये भी बोले थे ना कि जब सोडियम था, लिथियम वो एक अच्छा मेटल भी था, बट हम किसी से कंपेयर करें, कंपेयर करें। यदि हम लोग सोडियम और लिथियम का कंपेयर किए, हम क्या बोले, लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम, बिकॉज लिथियम का साइज क्या था, छोटा था। यदि लिथियम का साइज छोटा है तो वो अपने आउटर मोस्ट पे फोर्स ज्यादा लगा रहा होगा। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो
है ना, ज्यादा इजिली कहाँ जाना चाहेगा, लिथियम के पास एज कम्पेयर टू सोडियम, एज कम्पेयर टू सोडियम। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, बोल सकते हो ना, क्योंकि इसका साइज छोटा था, इसके पास नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या था, ज्यादा था। इसका साइज क्या है, बिगर साइज है, इसके पास नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या है, कम है। क्या है, कम है। तो आप लोग लिखो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटलिक कैरेक्टर। atomic size is inversely proportional to non-metallic character because in case of a small size there is high nuclear charge, as a result electron pulling tendency is greater, hence non-metallic character also greater, देखो बस फैक्ट समझना और कुछ समझना नहीं है। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। तो आप लोग न्यूक्लियर चार्ज को भी कर सकते हो, वही पार्ट है जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स वो आउटर मोस्ट को इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींच रहा होगा। यदि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास पुलिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोग लिखो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटलिक कैरेक्टर। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटलिक कैरेक्टर। क्यों पता है, यदि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, इट मींस आउटर मोस्ट पे न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस पे न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, तो उसको तुरंत खींचना चाहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। इट मींस पुलिंग टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या बोलेंगे, उस पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आई थिंक इन चीज बोल के ना हम बहुत पहले से एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आप लोग लिखो नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ नॉन मेटलिक कैरेक्टर। वेरिएशन में पढ़ा था ना, along the group and along the period। बताओ जल्दी से बताओ, ग्रुप में क्या बोले, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। यदि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज किया, इसका ये मतलब हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो रहा था। अगर न्यूक्लियर चार्ज छोड़ो, हम साइज की बात करें, यदि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज का इंक्रीज किया, इसका ये मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट का न्यूक्लियस पे या न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पे फोर्स कम लग रहा है। इट मीन्स जो ना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पे पुलिंग टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। तो क्या बोलेंगे, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो लिखो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जल्दी लिखो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप atomic size increases। As we move down the group atomic size increases। As a result nuclear pull on the outermost electron decreases। As a result nuclear pull मतलब न्यूक्लियर का पुलिंग टेंडेंसी, न्यूक्लियर पुल on the outermost electron decreases, on the outermost cell decreases। So the gain of electron, so the tendency of gain of electron also decreases। So the tendency of gain of electron also decreases। As a result non-metallic character also decreases। तो सपोज हम एग्जांपल लिए, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। तो बोलते हैं कार्बन और सिलिकॉन क्या है, ये दोनों नॉन मेटल है। क्योंकि हम क्या डाउन द ग्रुप क्या होता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या, ऊपर क्या होगा, नॉन मेटल,
गैलियम मेटलॉइड है, गैलियम क्या है, गैलियम क्या है, मेटलॉइड है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, मेटल है। इट मींस हम है ना डाउन द ग्रुप मूव किए तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हुआ, डिक्रीज किया। हम लोग पहले मेटलिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मेटलिक कैरेक्टर वहाँ पे इंक्रीज किया था, मेटलिक क्या किया था, इंक्रीज किया था। आई थिंक विदाउट ये तो पीरियड में आप लोग इतना है ना, बताओ जल्दी पीरियड में क्या होगा, जल्दी बताओ पीरियड में क्या होगा, पीरियड में क्या होगा बाबू, पीरियड में नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा पता है, पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। यदि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया तो इसका ये भी मतलब हुआ बच्चे कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट में फोर्स इंक्रीज कर रहा है। यदि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट में फोर्स इंक्रीज कर रहा है इट मींस उसका पुलिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज करेगा। यदि पुलिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगा, इसका मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी है। इट मींस ये हुआ कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जल्दी लिखो तो, as we move left to right in a period, as we move left to right in a period, as we move left to right in a period, nuclear charge increases, nuclear charge increases, nuclear charge increases, nuclear charge increases. So the nuclear pull, so the nuclear pull on the outermost cell also increases. So the nuclear pull on the outermost electron also increases. Nuclear pull on the outermost cell also increases. So the gain of electron becomes easier. So the gain of electron becomes easier. So the gain of electron becomes easier, and hence non-metallic character increases. And hence non-metallic character increases. And hence non-metallic character increases. तो फॉर एग्जाम्पल हम बात की थे ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वो तो ये दोनों क्या था, ये दोनों क्या था, मेटल था। इसके बारे में हम क्या बोले, मेटल ही मान के चलो। और इधर क्या था, इधर क्या था, नॉन मेटल। क्यों इधर ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज के ही फैक्टर्स है ना, न्यूक्लियर चार्ज को ही हम लोग बेस मान के हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट मीन्स यू मस्ट हैव आइडिया ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का आपको आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग अभी तक क्या देखे, मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर का वेरिएशंस क्या है, फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है, तो है तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कभी है ना कंपेयर करने के लिए दे दिया कि है ना इन दो मेटल्स में कंपेयर करो कि कौन सा अच्छा मेटल है, कौन सा अच्छा मेटल नहीं है, कौन ज़्यादा नॉन मेटलिक है, कौन ज़्यादा नॉन मेटलिक नहीं है, इन सारे पॉइंट्स को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इन सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा पॉइंट देखिए कि है ना जो मेटल और नो मेटल है उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, और जो उनके ऑक्साइड्स का नेचर है उनका वेरिएशन अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। देन हम लोग आ जाएंगे केमिकल रिएक्टिविटी वाले पार्ट पे। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। कभी कभी आपको क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड में। देखो जो मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो कैसे कैसे पहचानोगे, देखो फॉर एग्जांपल आप लोग है ना सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या बोलेंगे, MgO, क्या बोलेंगे, MgO। जब MgO अपने एक्वस में आएगा ना तो ये फॉर्म करता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। फॉर एग्जांपल सोडियम का एग्जांपल Na2O, जो ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा क्या फॉर्म करेगा, NaOH, क्या फॉर्म करेगा, NaOH। तो ये सारे क्या है, बेस है, ये सारे क्या है, बेस है। तो सिंपली ये देखा गया है ना कि जितने भी है ना, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं, जब भी वो अपने एक्वस के, जब भी वो वाटर के कांटेक्ट में या अपने एक्वस फॉर्म में, जब भी वो वाटर के कांटेक्ट में आया तो क्या फॉर्म करता है, अपना बेस, क्या फॉर्म करता है, बेस। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब देखो एक जल्दी से बताना एक चीज, बताओ जल्दी से एक चीज, हम क्या बोले, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज किया था, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या इंक्रीज किया था, इट मींस डाउन द ग्रुप जो है ना ऑक्साइड है, जो ऑक्साइड है उसका बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो हम क्या बोले, मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, क्या होते हैं, बेसिक। इट मींस जहां पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो वहां पे क्या बोलेंगे, जो उसके ऑक्साइड है उसके ऑक्साइड का भी बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, उसके ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इट मींस हम क्या बोले कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। So we can say that the basic nature of oxide, the basic nature of oxide, the basic nature of oxide increases down the group, the basic nature of oxide increases down the group। आप लोग जल्दी से पहला पॉइंट लिखो,
पहला पॉइंट ना इस तरह करना, क्लासिफाई कर लेना। मतलब फर्स्ट पॉइंट, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आगे लिखो सेकंड पॉइंट, अपना एग्जांपल लिख लो, पहले इस एग्जांपल को लिखो, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, उसके बाद इस पॉइंट को लिखो जल्दी से, ठीक है, लिख लिए। अब लिखो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, as we move down the group, metallic character increases. As we move down the group, metallic character increases. Metallic character increases. Therefore the basic nature of oxide also increases. Therefore the basic nature of oxide also increases. तो इन सारे पॉइंट्स को करना, यदि आपको इतना पता है कि जहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज किया था तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सॉरी अब देखना सेकंड पॉइंट लिखना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, इसमें लिखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। देखो फॉर एग्जांपल CO2 जो ही आएगा वाटर के कांटेक्ट में क्या फॉर्म करता है, H2CO3, क्या फॉर्म करता है, H2CO3। SO3 जो ही आता है वाटर के कांटेक्ट में क्या फॉर्म करता है, H2SO4, क्या फॉर्म करता है, H2SO4। इसी का एग्जांपल ले लो आप, P4O10 का एग्जांपल लो, P4O10 प्लस वाटर क्या फॉर्म करता है, H3PO3, H3PO4। तो आप देखोगे ना कि देखो ये किसका ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है, ये किसका ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है, ये किसका ऑक्साइड है, फास्फोरस का ऑक्साइड है। कार्बन, सल्फर और फास्फोरस सारे क्या हैं, नॉन मेटल, सारे क्या हैं, नॉन मेटल। तो जो ही इसका हम एक्वस फॉर्म तैयार किए ना, जो ही इसका हम क्या किए, एक्वस फॉर्म तैयार किए ना, तो जो ना जो मेरे पास कंपाउंड बन रहा है वो सारे क्या है, एसिड है, सारे क्या है, एसिड है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब देखना, समझना, डाउन द ग्रुप हम क्या बोले, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। इसका ये मतलब है कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो है ना ऑक्साइड है, जो भी ऑक्साइड है उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, जल्दी बोलो बच्चे। डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो भी मेरे पास ऑक्साइड है उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पे मेरे पास मेटेलिक कैरेक्टर आता है बच्चे, और जब डाउन द ग्रुप मेरे पास मेटेलिक कैरेक्टर आएगा तो जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, बेसिक, वो क्या होते हैं, बेसिक। और नॉन मेटल से क्या होते हैं, एसिडिक, क्या होते हैं, एसिडिक। इट मींस लिखो आप इसमें, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, acidic nature of oxide decreases. Acidic nature of oxide decreases because on moving down the group, acidic nature of oxide decreases because on moving down the group metallic character increases. Because on moving down the group metallic character increases. Because on moving down the group metallic character increases. Metallic character increases. ठीक है, आप लिखो, यही लिखो, ऑन मूविंग डाउन, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, therefore the acidic nature of oxide increases. Therefore the acidic nature of oxide increases. Therefore the acidic nature of oxide increases. देखो सिंपल हम क्या बोले ना, आप लोग मेटल नॉन मेटल पे फोकस करो। यदि आपको नॉन मेटल का आइडिया है तो हम क्या बोले, उसके नेचर क्या है, उसके ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है। तो जहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमको क्या बोला कि है ना मेरे पास है ना कार्बन CO2 है और नाइट्रोजन का मेरे पास सपोज NO2 है, तो बोला कि इसमें और इसमें ज्यादा अच्छा एसिडिक नेचर किसका होगा, तो इसका एसिड क्या होता है, H2CO3, इसका एसिड क्या होता है, HNO3, इसका एसिड क्या होता है, HNO3। बोलोगे ना कि है ना इसमें और इसमें कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन है, नाइट्रोजन, ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन। इट मींस इसका जो ऑक्साइड होगा वो एक अच्छा एसिड होगा एज कंपेयर टू कार्बन। हम बोले ना कि जहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसके जो ऑक्साइड्स होंगे उनका एसिडिक नेचर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो जब भी हमारे पास कोई ऑक्साइड दिया होगा उसके एसिडिक और बेसिक को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो
आप लोगों से ये है ना रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायरेक्टली उसके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को देखिए। डाउन द ग्रुप मेटेलिक इंक्रीज किया था, इट मींस डाउन द ग्रुप ऑक्साइड जो होगा उसका बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। और हम क्या बोले, अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक इंक्रीज किया था, इट मींस अक्रॉस द पीरियड जो भी ऑक्साइड होंगे उनका एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये सारे इफेक्ट्स हम ऑक्साइड्स के लिए ही कर रहे हैं। आप लोग एक जनरल ट्रेंड मत बना लेना, हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इन सारे फैक्ट्स पे भी। ओके, तो ये सारे थे क्या, हम लोग अभी तक मेट्रिक नॉन मेट्रिक का ही बारे पार्ट को ही एक्सप्लेन कर रहे थे। नाउ द पार्ट नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज केमिकल रिएक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, अब देखो केमिकल रिएक्टिविटी टर्म से क्या मतलब है। देखो रिएक्टिविटी होता है ना कि कब जब भी मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का पार्टिसिपेशन किस वे से हो रहा है, किसी भी एलिमेंट का पार्टिसिपेशन किस वे से हो रहा है। सपोज कोई एलिमेंट जब जाता है ना आपको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जाता है, कोई क्या होता है गेन करके जाता है, कोई क्या होता है गेन करके जाता है। इट मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी में या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। इन केमिकल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या आप बोल सकते हैं ना, जब भी कोई रिएक्टिविटी चीज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ एलिमेंट जब उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करके करता है और कुछ है ना कुछ एलिमेंट क्या इलेक्ट्रॉन का गेन करके करता है। इट मीन्स समझना, यदि हमको कोई दो एलिमेंट दे दिया, बोला कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी को कंपेयर करो, केमिकल रिएक्टिविटी को कंपेयर करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करोगे ना कि उस एलिमेंट के पास टेंडेंसी किस वे का है। इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या वो इलेक्ट्रॉन का गेन करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पता करना होगा कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी किस वे से है, केमिकल रिएक्टिविटी किस वे से है। इट मीन्स टू डिफाइन या टू एक्सप्लेन केमिकल रिएक्टिविटी वी मस्ट हैव आइडिया ऑफ लॉस और गेन। और हम इस चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि कब लॉस इजी है कब गेन इजी है। इट मीन्स जहाँ पे मेटलिक कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन किए थे तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी हम एक्सप्लेन किए थे। जहाँ पे हम लोग नॉन मेटलिक कैरेक्टर एक्सप्लेन किए थे वहाँ पे हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टेंडेंसी को हम एक्सप्लेन किए थे। ओके, तो जब भी आपको रिएक्टिविटी टर्म्स का एक्सप्लेन करना हो तो आप लोग सिंपली गेन या लॉस में काउंट करो। ओके, देखो रिएक्टिविटी किस सेंस में हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका एक जनरल ट्रेंड आपको बनाना होगा। तो आप लोग सिंपली ये बोल सकते हो ना, रिएक्टिविटी स्टैंड्स फॉर लिखना केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट सिंपली स्टैंड्स फॉर, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट सिंपली स्टैंड्स फॉर its participation, simply stands for its participation in a chemical reaction, simply stands for its participation in a chemical reaction। देखो फॉर एग्जांपल हम कैसे एग्जांपल लेंगे, हम एग्जांपल लिए सोडियम और मैग्नीशियम का। किसका एग्जांपल लिए, सोडियम और मैग्नीशियम का। तो बोलोगे ना सोडियम का क्या कन्फिग्रेशन 2,8,1, इसका क्या है 2,8,2। जब ये भी जाएगा ना कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए तो ये भी लॉस करके ही जाएगा। जब ये लॉस करेगा तो क्या फॉर्म करेगा Na पॉजिटिव। जब ये भी जाएगा तो कैसे करेगा, ये भी क्या करेगा लॉस कैसे करेगा, दो लॉस करके। अब हम इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब सोडियम और मैग्नीशियम में कंपेयर कर सकते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम में केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा। देखो हम एक एग्जाम्पल लिए, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लिए, तो क्या बोलेंगे 2,8,3 कैसे जाएगा, 3 का लॉस करके क्या बोलेंगे Al3 पॉजिटिव, क्या बोलेंगे Al3 पॉजिटिव। देखो तो सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एक ही क्या है पीरियड में, एक ही क्या पीरियड में है। अब देखना सिलिकॉन लिए क्या लिखेंगे 2,8,4, पता है ना 4 केस में ना तो लॉस ना तो गेन, इसको हटा दो। देन हम क्या बोले फॉस्फोरस कितना होता है 2,8,5, 3 का गेन करेगा P3 नेगेटिव। और देन हम किसका एग्जांपल लिए सल्फर 2,8,6 क्या बोलेंगे H2 नेगेटिव। देन हम लोग क्लोरीन कितना बोलेंगे 17 क्या बोलेंगे, 1 का गेन करेगा क्या बनेगा Cl नेगेटिव। हम ये पीरियड के अक्रॉस गए, हम कहाँ गए अक्रॉस द पीरियड। अब देखो पीरियड में जब भी हम लोग ना लेफ्ट टू राइट मूव किए, दैट इज फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, तो हम क्या देख रहे हैं कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और सिलिकॉन ना तो लॉस कर रहा है ना तो गेन कर रहा है। देन आफ्टर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो हम लोग रिएक्टिविटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इट मींस जब भी हमको इन तीन में रिएक्टिविटी कंपेयर करना हो तो हम क्या देख रहे हैं ये तीनों क्या कर रहा है लॉस कर रहा है, तीनों क्या कर रहा है लॉस कर रहा है। इट मींस इनकी रिएक्टिविटी हम अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, इनकी रिएक्टिविटी को हम एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एंड इस तीन का जो रिएक्टिविटी है, देखो इस तीनों में क्या हो रहा है, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इन तीनों की रिएक्टिविटी को हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इट मींस जब भी हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, जब भी हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, देन जो रिएक्टिविटी है उसका एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। क्या बोले? जब भी हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, जब भी हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, तो जो रिएक्टिविटी है उसका एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, उसका एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। इस वाले पार्ट पे हम लोग अगेन बाद में आएंगे। पहली चीज तो ग्रुप में, यदि हम लोग ग्रुप की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो क्या था इसमें क्या बोले 2,1, क्या बोले 2,8,1, क्या बोले 2,8,8,1। चलो नीचे सबको मतलब ही नहीं है। तो यदि हमको इस तीनों का रिएक्टिविटी बोलेगा, देखो तो जब हम डाउन द ग्रुप गए, ये भी लॉस करेगा, ये भी लॉस करेगा, और ये भी लॉस करेगा, ये भी लॉस करेगा, और ये भी लॉस करेगा। इट मींस डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो रिएक्टिविटी है उसका एक जनरल ट्रेंड है। क्यों? कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो एलिमेंट है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लॉस ही कर रहा है, वो सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस ही कर रहा है। बट जो पीरियड है, पीरियड में एक रेगुलर ट्रेंड रिएक्टिविटी का नहीं होगा। बच्चे हम लोग आपको पहले ये बोल चुके हैं, रिएक्टिविटी में जब भी हम रिएक्टिविटी को जब भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो आदर हम लॉस से करेंगे या तो हम गेन से करेंगे। तो पहले हम लोग लिखना ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। फर्स्ट लिखो अलोंग द ग्रुप, फर्स्ट लिखना अलोंग द ग्रुप, फर्स्ट लिखना अलोंग द ग्रुप, लिखो फर्स्ट लिखो अलोंग द ग्रुप। तो ग्रुप में लिखो जल्दी से, लिखना एज वी मूव डाउन द ग्रुप, 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 इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी इंक्रीजेस, as we move down the group, as we move down the group, electron loss tendency increases, as we move down the group, electron loss tendency increases, electron loss tendency increases. As a result chemical reactivity also increases, as a result chemical reactivity also increases, as a result chemical reactivity also increases। और आप लोग लिख रहा सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो हम लोगों ने अभी हम जो रिएक्टिविटी एक्सप्लेन किए ना वो अकॉर्डिंग टू लॉस किए। लॉस में क्या होता है? मेटल होता है। लॉस में क्या होता है? मेटल। तो सीजियम क्या बोलेंगे? सीजियम सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। सीजियम क्या है? सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो आ जाओ पीरियड में, कहाँ पे आ जाओ? पीरियड में। देखो हम पीरियड में क्या बोले ना, जब भी हम लोग पीरियड में रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? पीरियड में हम लोग रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम सोडियम मैग्नीशियम टू एल्युमिनियम, तो यहाँ तक लॉस हुआ, यहाँ तक क्या हुआ? लॉस हुआ। तो यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे क्या हुआ? गेन हुआ। तो हम इन तीनों की रिएक्टिविटी को अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करेंगे। सिलिकॉन सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा। देन फ्रॉम फॉस्फोरस टू क्लोरीन हम अकॉर्डिंग टू कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू गेन करेंगे। अब देखना, जब हम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम आए, बताओ जल्दी से, अब है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम में एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है बच्चे, पहले पढ़ चुके हैं। अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। या न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज करता है। बताओ कि फ्रॉम सोडियम टू एल्युमिनियम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया ना, यदि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया, न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? इंक्रीज किया, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस डिफिकल्ट होगा। लॉस क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। इट मींस लॉस डिफिकल्ट होगा। इसका ये मतलब है कि फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम सॉरी एल्युमिनियम रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी क्या होगा? आप लोग इस तरह से बना लेना, फ्रॉम सोडियम टू एल्युमिनियम रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जो सिलिकॉन है वो क्या होगा? लिस्ट रिएक्टिव। सिलिकॉन क्या है? लिस्ट रिएक्टिव। सिलिकॉन क्या है? लिस्ट रिएक्टिव। सिलिकॉन क्या है? लिस्ट रिएक्टिव। एंड फ्रॉम फॉस्फोरस टू क्लोरीन हम एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू गेन। अब बताओ, हम पहले बता चुके हैं, यदि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होगा? इजी होगा। यदि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होगा? इजी होगा। यदि इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होगा, इट मींस इन केस ऑफ क्लोरीन जो न्यूक्लियर चार्ज का एक्सटेंट है वो सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा। इट मींस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। इट मींस क्लोरीन सबसे अच्छा, मतलब इनमें क्या बोलेंगे? मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? क्लोरीन। इट मींस यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी हो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इट मींस फर्स्ट डिक्रीज किया, ये सबसे है ना लिस्ट रिएक्टिव है, देन क्या बोलेंगे? देन जो रिएक्टिविटी है वो क्या हुआ? इंक्रीज किया। देन क्या हुआ? रिएक्टिविटी इंक्रीज किया। तो यहाँ से आप लोग ये चीज बोल सकते हो कि है ना,
जो रिएक्टिविटी है आप लोग इतना पता चल गया होगा, रिएक्टिविटी को हम लोग एक्सप्लेन किए अकॉर्डिंग टू लॉस और अकॉर्डिंग टू गेन। जब भी हम लोग ग्रुप की बात किए तो हम लॉस में काम किए, जब भी हम लोग पीरियड की बात किए तो हम दोनों फैक्टर्स को देख रहे हैं, लॉस को भी देख रहे हैं, गेन को भी देख रहे हैं। क्योंकि इन पीरियड पहले क्या होता है, कुछ एलिमेंट लॉस करते हैं, देन क्या होता है, गेन करते हैं। लॉस वाले में लॉस का कॉन्सेप्ट हम यूज किए, गेन वाले में गेन का कॉन्सेप्ट यूज किए। तो क्या बोले, जहां से लॉस इजी होगा वो एक अच्छा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जहां से गेन क्या होगा, जहां पे गेन इजी होगा वो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इन सारे फैक्टर्स को आप लोग काउंट कर सकते हो टू एक्सप्लेन रिएक्टिविटी। तो आप लोग ये बोल सकते हो ना, एक नोट करके यहाँ लिखना, 2 पॉइंट लिखना, नोट करके आप लोग 2 पॉइंट लिखो, मतलब सीजियम सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल था। तो ऐसे बोलोगे ना, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्या होगा, फ्लोरीन। क्योंकि देखो फ्लोरीन कहाँ पे है, फ्लोरीन आपको इधर सबसे ऊपर है ना, पता है ना, सेकेंड पीरियड में। तो आप लोग जल्दी से नोट करके लिखो, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम। एंड सेकंड पॉइंट का लिखना, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज फ्लोरीन, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज फ्लोरीन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं टॉपिक मेटलिक, नॉन मेटलिक एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हम प्रॉपर्टी कभी एक्सप्लेन किए हैं, मेटलिक, नॉन मेटलिक एंड जो भी था, तो मेटलिक प्रॉपर्टी को आप लोग एक बार घर पे खुद से प्रैक्टिस करना अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी और मेटलिक कैरेक्टर को हम लोग किस तरह से या किस वे से हम कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग का बस दो ही टॉपिक बचा हुआ, वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अदर इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई थिंक आपका नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।